कई बार हम लोग हमारे गुरुदेव के सानिध्य में बैठते थे तो वो कई बार बोलते थे मजाक मजाक में, बड़ा सुंदर मार्ग है ये, बोले तुम अगर राम नाम लेना चालू कर दोगे तो बड़ी सुंदर मार्ग है, सुंदर लाभ है इसका। वो एक दोहा सुनाते थे और उस दोहे के कुछ बोल ऐसे हैं, राम नाम के 3 गुण, बड़े प्यारे 3 गुण हैं राम नाम के। पहला, हर कोई लागत पाओ, जहां भी जाओगे कोई आपके पैर ही पड़ेगा। दूसरा बड़ा भौतिक गुण है। दूसरा गुण है खाने को अच्छा मिले। आप राम नाम लोगे, लोग आपके पैर पड़ेंगे। हर कोई लागत पाओ, खाने को अच्छा मिले। कहीं भी जाओगे तो कोई आपको चाय ऑफर नहीं करेगा, दूध का ही ग्लास लाके देगा। आप दूध लेते हैं, जो भी अच्छी से अच्छी चीज आएगी वो पहले आपके सामने रखी जाएगी। खाने को अच्छा मिले। और तीसरा ऊपर वाला फायदा है, मरे तो वैकुंठ जाओ। इच्छा हो या नहीं हो, तुमने इतनी बार राम का नाम ले लिया है कि परमात्मा तुम्हें वैकुंठ ही ले जाएगा। भले एक बार एक विजिट करने की इच्छा हो नरक तक, लेकिन वो विजिट नहीं करवाएगा। वो यही बोलेगा बाबा तेरा पास ही नहीं है, तो राम नाम ही लेता रहा है। भले ही गलत लिया है पर राम नाम लिया है, इसलिए तू मरने के बाद वैकुंठ ही जाएगा। तो राम नाम के 3 गुण, हर कोई लागत पाओ, खाने को अच्छा मिले और मरे तो वैकुंठ जाओ। तो जब बिना कुछ खर्चा किए ये 3 पूरे के पूरे लाभ अपने सामने है तो फिर हम इन्हें क्यों छोड़े। हालांकि संत ज्ञानेश्वर ने मराठी में बड़े सटीक भाषा में कहा है। क्या होता है, बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं भी मराठी हूं, पर मराठी लोग बड़े चुभने वाला बोल देते हैं कभी कभी। या कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं जो घुटनों से काम लेते हैं, तो वो चुभने वाला ही बोलते हैं, थोड़ा दिल को एकदम बुरा लग जाता है। पर क्या करें, हमने ज्ञानेश्वर को और रामदास को पढ़ा है। रामदास का दासबोध पढ़ा, ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी पढ़ी, तो चुभने वाली बोलने की आदत लग गई है। और वो इतना सटीक बोलते हैं, वो कहते हैं चने खावे लोखंडाचे मग ब्रह्म पदीनाचे। है औकात लोहे के चने चबाने की तो संत बन जा, लेकिन अगर नहीं है ना तो फिर इधर आना भी मत, ये सोच के कि राम नाम के 3 गुण, हर कोई लागत पाओ और खाने को अच्छा मिले, मरे तो वैकुंठ जाओ। ये संभव नहीं है। लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। नेचुरली लोहे के चने मतलब कोई बाजार से साइकिल के छर्रे ला करके चबाने के लिए नहीं बोलेगा आपको। संसार की कठिन से कठिनतम परिस्थिति का सामना हंसकर करते आना चाहिए, जिसे भगवत गीता में समत्वम कहा है। भगवत गीता कहती है समत्वम योग उच्यते, समानता ही योग है। कैसी समानता? अर्जुन को मार्गदर्शन करते हुए दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, इसको समान कर जा। इन सबको जो समान कर देता है वही संतत्व को प्राप्त होता है, वही परब्रह्म के स्थान पर जाता है, वही ब्रह्मानंद की प्राप्ति करता है। आसानी से ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्या है, कौन करवा सकता है? तो सीधी सी बात है, जिसने फिजिक्स पढ़ा है वही फिजिक्स समझा सकता है, जिसने मैथ्स पढ़ा है वही मैथ्स समझा सकता है। संस्कृत के शिक्षक को मैथ्स समझाने के लिए बोलोगे तो समझा पाएगा क्या? हाँ, कुछ होते हैं हमारे जैसे जिन्होंने सिर्फ वैदिक गणित ही पढ़ा है, तो वो संस्कृत में शुरू हो जाते हैं, पर संस्कृत में शुरू होकर वैदिक गणित का प्रचार करते हैं। पर ऐसे बिरले होते हैं। जिसने जिस चीज का अध्ययन किया है वह उस चीज को भली भांति समझा सकता है, अर्थात जिसने स्वयं परब्रह्म तत्व को प्राप्त किया है वही परब्रह्म तत्व को बता सकता है और वही उसका आनंद दे सकता है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, विराजमान हैं। लोग एक कहावत कहते हैं हिंदी में,
छोटी सी कहावत है, भाई गूंगे ने गुड़ खाया क्या कहेगा। प्रचलित कहावत है, गूंगे ने गुड़ खाया क्या कहेगा। मैं थोड़ा और उसके आगे जाता हूं। आप सब लोग बोलने वाले, मैं तो बोल ही रहा हूं, देख रहे हो माइक पे आवाज आ रही है, आप सब लोग भी बोलने वाले हो। आप सब लोग गुड़ खाओ, मुझे बताओ गुड़ कैसा। छोटा बच्चा भी बोलेगा मीठा। अब मेरा अगला प्रश्न है, मीठा मतलब क्या, मीठे की व्याख्या क्या। भाई यही मीठी चीज जब आपको 103 डिग्री बुखार हो, मैं आपको खिलाता हूं, आप थूक दोगे ये कहते हुए कि कड़वी लग रही है। कैसे संभव है भाई। मीठी चीज आपने खाई, लेकिन बुखार था उस समय खाई तो वो कड़वी लगी, और बुखार नहीं था उस समय खाई तो वो मीठी लगी। तो अब मीठे की व्याख्या क्या। बोलने वाला बताए, गूंगा तो बेचारा नहीं बोल सकता। बोलने वाला बताए मीठा लगा मतलब कैसा लगा। तो जिस तरह से उसका कोई वर्णन संभव नहीं है, उस मीठे की कोई व्याख्या संभव नहीं है कि ये मीठा सार्वभौमिक मीठा है क्या, हर समय ये मीठा रहेगा क्या। मुझे प्रिय लगने वाला टीवी सीरियल भी उस समय बुरा लगता है जब मेरा सिर दर्द हो रहा होता है। उस समय जरा सी बढ़ी हुई आवाज भी मैं कम करने के लिए कहता हूं, कहती हूं, आदि आदि इत्यादि। क्यों, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो प्रिय सीरियल में रिपीट में देख लूंगा, लेकिन अभी नहीं देख सकता, अभी तो सिर दर्द हो रहा है। तो हमारे मन की जो अवस्था है वो सार्वभौमिक है क्या। उस मन की अवस्था को जिसकी शरण में जाने के बाद सार्वभौमिकता मिल जाती है उसे संत कहते हैं। जिसकी शरण में जाने पर उस मन की अवस्था को सार्वभौमिकता मिल जाती है। लोग कहते हैं शरण में गए तो शांति मिली। शांति लेके क्या करोगे। आसपास का समाज आक्रांतित हो रहा है और हम शांति लेके बैठे हैं। साईं बाबा के जीवन चरित्र को देखिए। उनसे मिलने आने वाले मुसलमान को वो कहते थे राम भला करेगा, और उनसे मिलने वाले हिंदू को कहते थे अल्लाह भला करेगा। क्यों। अरे भाई सीधी सी बात है, उस समय भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों को भारतवर्ष से दूर भगाने के लिए यहाँ के जो निवासी थे उनका एकत्रित रहना आवश्यक था। यही आपस में लड़ेंगे तो वो तो राज करेंगे। फिर उनको हटाने के लिए इनको एकत्रित करने का सीधा माध्यम है परमेश्वर, और परमेश्वर के माध्यम से उनको जोड़ करके आगे बढ़ाना है। परमेश्वर के माध्यम से उनको जोड़ना और जोड़कर अल्टीमेटली उनको एक राष्ट्र कार्य में, एक उचित कार्य में लगाना, जो बाबा ने किया। क्रांतिकारियों का बाबा ने सपोर्ट किया। हम हेमाड़ पंत जी का लिखा हुआ साईं चरित्र पढ़ते हैं, पर साईं के बारे में जाने तो सही। हम शिरडी जाते हैं लेकिन पाथरडी कोई नहीं जाता, जो बाबा का जन्म स्थान है। हमें शिरडी मालूम है, पाथरडी नहीं मालूम है। शिरडी के पास ही है। अहमदनगर से आगे की, अहमदनगर की ओर जब अपन जाते हैं तभी रास्ते में पाथरडी लगता है, सिंगापुर के भी पहले। लेकिन हम वहां नहीं जाते जहां से उस संत का निर्माण हुआ, वहां नहीं जा रहे हैं हम। जहां वो संत बैठा है कि अब तो मैं झोली भर के लाया हूं और अब सबको बांटने के लिए बैठा हूं, हम वहां जा रहे हैं। क्या लेने, क्या दर्शन करना है हमें। अगर शिरडी जाने के बाद भी वीआईपी पास की जुगाड़ में लग गए तो क्या मतलब है। वहां तो लाइन में लग के करो। जिसके द्वार पर जा रहे हैं उसके द्वार पर तो भिखारी बनो। हर जगह वीआईपी बनने से क्या मतलब। उससे बड़े हो गया तो वीआईपी बने। उसके द्वार पर जाते समय लाइन में लगो, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगो तो सही। तब जो दर्शन का मजा आएगा, तब जो पहली बार मूर्ति का चेहरा दिखेगा, तब जो उसकी नजदीक जाने का सौभाग्य मिलेगा, वो आनंद चिरस्थायी हो जाएगा, वो मीठा हो जाएगा। और वैसी मिठास आजीवन बनी रहे, सार्वभौमिक बनी रहे।
उसके लिए संतों के पास जाना चाहिए। संत कोई भी हो, संत ही होता है यदि वो संत है। मैंने बिल्कुल छोटे से शब्दों में कहा है, संत कोई भी हो वो संत ही होता है यदि वो संत है। जिसने स्वयं का अंत कर लिया वह संत है। जिसका स्वयं का कुछ नहीं बचा वह संत है। स्वयं का कुछ ना रख करके आगे आगे ले जाना। भगवत गीता में जैसा भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसा चाहेगा मैं उसे वैसा मिलूंगा। और कहां मिलूंगा? उसी भगवत गीता में कहा, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। मैं सभी के हृदयों में मिलूंगा। मुझे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अंदर मिलूंगा। बड़ी विचित्र स्थिति है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक बार विद्यार्थियों के बीच में मैंने बताई थी। एक बार नारद जी घूमते घूमते वैकुंठ लोक चले गए। देखिए, अब कहानी कोई पौराणिक नहीं है, वेदोक्त भी नहीं है, शास्त्रीय भी नहीं है, सिर्फ बात समझाने के लिए बनाई हुई कहानी है। इसलिए उसकी सिर्फ बात समझना, कहानी मत समझना। कहानी के पीछे जाएंगे तो आप सब मिलके मुझे मारेंगे। इतिहास में ऐसा कहां हुआ था? बात के पीछे जाएंगे तो कहानी को भूल जाएंगे। तो एक बार नारद जी ऐसे ही घूमते 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 वैकुंठ लोक पहुंचे। वैकुंठ लोक में देखते क्या है, विष्णु जी विराजमान हैं, उनके साथ माता लक्ष्मी बैठी हुई हैं। माता लक्ष्मी के साथ इधर एक तरफ शिव जी बैठे हुए हैं, शिव जी के साथ पार्वती जी बैठी हुई हैं, इधर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, माता सरस्वती बैठी हुई है। और ये सभी देवता एक साथ बैठे हैं और चिंता कर रहे हैं, टेंशन में। नारद जी ने कहा, मेरा सौभाग्य है, सबके एक साथ दर्शन हो गए। आज का योग बड़ा अमृत सिद्धि योग है। तीनों देवता एक साथ हैं, तीनों शक्तियां एक साथ हैं, पर तीनों चिंतातुर। ऐसा क्यों? जैसे कि एक सार्वभौमिक आदत होती है, कोई चीज पूछने पर महिलाएं पहले उत्तर दे देती है। तो लक्ष्मी जी चिढ़ गई। उन्होंने कहा कि ये वास्तविकता है नारद जी, हम बड़े परेशान हैं, त्रस्त हैं। हमने सोचा था कि पहाड़ों में ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे, ये मनुष्य हमें परेशान नहीं करेगा। तो ये हर महीने आने लगा। पहले तो साल में एक बार नवरात्रि में आता था, अब तो हर बार आता है। और आकर के हमारे हालचाल तो कम पूछता है, यही कहता है, माँ मेरा ये काम हो जाएगा तो अगली बार फिर आऊंगा। फिर अगली बार आता है तो दो को और साथ में लाता है, कहता है माँ इन दोनों का भी करवा दो यार। फिर इनका हो जाएगा तो ये 5 बार आएंगे। तो पहाड़ों पे हम चली गई तो वहां पर भी हमें एकांत नसीब नहीं हो रहा है। देवताओं ने कहा हम सागर में चले गए, या हमें वहां ढूंढने आ गए। शिव जी ने तो यहां तक कह दिया कि भैया मैं तो ऐसी जगह चला गया जहां पर जब ये आते हैं तो इनकी सुरक्षा के लिए इनके देश को मिलिट्री लगानी पड़ती है, फिर भी ये वहीं आते हैं। ये मुंह से बोल बम बोलते हैं, सामने वाला बम गिरा देता है। 40-40, 50-50 खाना खाते हुए मर जाते हैं, फिर भी आते हैं। और एक बार जो आ गया, ठंड की परवाह नहीं करता, गर्मी की परवाह नहीं करता, खाना मिलेगा कि नहीं सोचता, और अमरनाथ पहुंच जाता है, बोल बम करता है। और एक बार आने के बाद कहता 5 बार और आऊंगा। अब बताओ, मैं तो वहां शांति की तलाश में बैठा था और ये सब आ जाते हैं। अब बताओ नारद, ऐसी कोई जगह है जहां पर हम रह सके? तब नारद जी ने जो उत्तर दिया था, अब अपन अपनी बात पे आते हैं। कहानी को तो छोड़ो, फाइल पेंडिंग रखते हैं। नारद जी ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलता हूं। ये जो मनुष्य है ना, इसका जब आपने निर्माण किया तब इसके निर्माण के साथ साथ आपने कहा था त्याग, और उसने त्याग को उल्टा पढ़ा, उसने कहा गत्या। गत्या मतलब जहां गति नहीं होती। गति मतलब मोक्ष नहीं होता, मतलब इच्छाओं की तृप्ति हो ही नहीं सकती। तो ऐसी जगह पर ये आपने इधर से दिया, उसने उधर से पढ़ा, और उस चक्कर में आप जहां जाते हो ये वहां आपसे मांगने आ जाता है। इसकी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी और ये मांगने आता है। तो आप एक काम करें, इस मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाएं। उससे क्या होगा?
जो व्यक्ति सच में आपको ढूंढना चाहता है वो अंतर्मुख होगा। अंतर्मुख होकर जब आपको ढूंढेगा तो वो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि वो अंतर्मुख हो गया, उसे परब्रह्म मिल गया, तो वो मांगना भूल जाएगा, फिर वो देना शुरू कर देगा। तो जो अंतर्मुख होगा वो मांगना भूल जाएगा, वो देना चालू करेगा। और ऐसे बहुत कम मिलेंगे। आपने 4 युग बनाए, आपको अवतार लेने पड़े, लेकिन अब आने वाले कलयुग में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, गिनती के लोग मिलेंगे जिनको आप हृदय में, आपके हृदय में जो स्थान में रहेंगे और आपका चिंतन करेंगे, आपका मनन करेंगे और अल्टीमेटली आपके साथ ही रहना पसंद करेंगे। वो दूसरों के लिए ही कर्म करेंगे, अपने लिए कभी कुछ मांगेंगे नहीं। ऐसी स्थिति, कबीरदास जी ने कहा ना, खुद के लिए अगर मांगूंगा तो मेरा आत्मसम्मान टूट जाएगा, लेकिन औरों के लिए मांगने के लिए मैं कभी भी झिझकूंगा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए मांगने के लिए तैयार रहूंगा। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि प्रत्येक व्यक्ति को संतों की शरण में जाकर के ही, ऐसे लोगों की शरण में जाकर के जिनका जीवन ईश्वर के लिए है, परमेश्वर के लिए है, वहीं सफलता प्राप्त होगी, वही उसका जीवन धन्य होगा जब संतों की शरण पूरी तरह से उसे मिल जाएगी। पुनश्च एक बार, संत यानी जिसने स्वयं का अंत कर लिया, स्वयं का अंत कर लिया, दूसरों के लिए जो जी रहा है, ऐसा व्यक्ति संत होता है। कलयुग में जब साईं बाबा ने अवतार लिया, तब सामाजिक स्थिति को इसी रूप में उन्होंने देखा। ऐसा नहीं है कि उस समय अन्य अवतार नहीं हुए। बाबा जिस समय थे उस समय उनका एक पंचायतन था। पंचायतन मतलब एक साथ एक जैसी विचारधारा के 5 लोग, 6 लोग, ये सब थे। साईं बाबा के साथ उस समय शेगांव में गजानन महाराज थे। चित्रकूट से अपना कार्य क्षेत्र आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में माधवनाथ महाराज थे। देवास में शीलनाथ महाराज थे। वहां पड़ूस में, महाराष्ट्र में पड़ूस नाम का स्थान है, वहां धोंडी बुआ पड़ूसकर थे। नासिक में गोदावरी के किनारे नरसिंहदास जी महाराज, या जिनको गोपालदास महाराज कहते हैं, वो थे। ये 5-7 संत उस समय भी थे जो समाज को निर्माण करने के लिए चल रहे थे। समाज निर्माण ये उनके जीवन का लक्ष्य था। और सच मानिए कि समाज निर्माण आज भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए फिर से ईश्वर अपने अनुयायियों के माध्यम से, अपने श्रेष्ठ भक्तों के माध्यम से पुनः समाज के बीच में सकारात्मक बातें लाने के लिए उनको एक साथ खड़ा करना चाहता है, एक साथ बिठाना चाहता है। क्या करेंगे वहां बैठकर एक साथ? हम स्वयं देखें। पहले हम मां थे, मां से कब मरा हुआ शरीर हो गए मालूम पड़ा? नहीं ना? अच्छा, मेरी बात एकदम समझ में नहीं आई होगी। हम पहले मां थे, मां से मम्मी कब बने? मम्मी यानी मरा हुआ शरीर जो कपड़े से लपेट के रखा जाता है। हमें मालूम पड़ा, एक क्षण से हमारी संस्कृति टूट गई। पहले हम पिता थे, पिता से पापा बने और पापा से डैडी हो गए। क्योंकि पिता थे तो अच्छे थे, पापा बने तो लिपस्टिक बिगड़ने लगी, इसलिए डैडी कर दिया। लिपस्टिक भी मेंटेन है और डैडी भी है, और बाद में डैडी से डैड हो गए। तो मम्मी, डैड
बाद में मॉम, अगर घर का छोटा बच्चा गलती से हमें मम्मी नहीं बोलता तो हमें बड़ा बुरा लगता है, हमको लगता है हम बैकवर्ड हो गए। माँ क्या बोलता है तू, मम्मी बोला था। आई बाबा खत्म हो गया, बाई बाऊजी खत्म हो गया, तो इसको कौन सुधारेगा? अब पुनः ये भारी संतों पे आ गई है, फिर से बाहर निकलना पड़ेगा लंगोटी पहन के, फिर से जय जय रघुवीर।